नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमलचंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम RPSC द्वारा जारी किया गया सिलेबस सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भर्ती हो रही है 1800 पद पर, उसके लिए जो सिलेबस जारी किया है संस्कृत विषय का, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जैसा कि संस्कृत विषय में जो सेकंड पेपर होता है जीके के अलावा, वो जो सेकंड पेपर होता है वो संस्कृत विषय से संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और उसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 150 होती है। कितनी होती है? 150 क्वेश्चन होते हैं। और 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अर्थात इस प्रकार से कुल जो मार्क्स होंगे वो 300 नंबर के होंगे। अर्थात जो सब्जेक्ट का पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, जिसमें किस किस पार्ट से संबंधित कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं उसका सिलेबस को हम विस्तार से अब समझने जा रहे हैं। बात की जाए पार्ट नंबर फर्स्ट, तो इस पार्ट के अंतर्गत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अर्थात 10वीं और जो 12वीं का स्तर है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसे फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्न, अर्थात संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो जो संज्ञा प्रकरण है उसके अंतर्गत इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? हलन्त्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र है। संयोग संज्ञा, हलो अंतरा संयोग, संयोगः संयोग संज्ञा करता है। संहिता आदिरंतेन संहिता, संहिता विधायक सूत्र है। और जो सैवर्ण संज्ञा है तुल्यास्य प्रथमम सैवर्णम, सैवर्ण संज्ञा करता है। उदात उच्चैः रुदातः, उदात संज्ञा करता है। अनुदात संज्ञा निचैरनुदातः, अनुदात संज्ञा करता है। स्वरित समाहार स्वरितः, ये स्वरित संज्ञा करता है। और उच्चारण स्थान जो है अष्टौ वर्णानाम उच्चारण स्थाना भवन्ति, उच्चारण स्थान है अकुह विसर्जनीनाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपपद्मान्याम ओष्टौ, यम गणनानाम नासिका, एदतौ कंठतालु, ओदतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जीव्यामूलस्य जीव्यामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। तो इनसे संबंधित 10वीं और 12वीं के स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लगभग जो प्रत्येक जो ये पार्ट है माध्यमिक स्तर का, इस पार्ट से संबंधित कितने नंबर का जो कंटेंट है, कितने नंबर का जो प्रश्न है वो आएंगे, उसको हम नीचे जाकर देखते हैं। ये विज्ञप्ति जो जारी की गई थी उसमें इसका जिक्र है। और पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट: नॉलेज ऑफ द सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज ऑफ द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, और टीचिंग मेथड। ये 3 जो पार्ट है ये आपके 150 क्वेश्चन से संबंधित हैं। अब हम पार्ट 2 फर्स्ट है उसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 2 है निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि विच्छेदम संधि विच्छेदश्च, मतलब इन जो नीचे दिए गए सूत्र हैं इनसे संबंधित संधि और संधि विच्छेद पूछे जाएंगे। अच संधि के अंतर्गत है इको यणचि, इक स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय, इक के स्थान पर यण होता है संहिता के विषय में अच अर्थात स्वर बाद में होने पर। मध्वरी, धात्रंश, लाकृति इत्यादि इसके उदाहरण है। एचो यवायावह, एच है क्रमाद अय अव आय आव एते स्युरचि, एच को क्रम से अय अव आय आव आदि होते हैं। एच मतलब ए, ओ, ऐ और औ, इनके स्थान पर क्रम से अय अव आय आव आदि होते हैं। अकह सवर्णे दीर्घः, समान वर्ण होने पर दीर्घ होता है। जैसे ए प्लस ए बराबर आ होता है, आ प्लस ए बराबर भी आ होता है। ह्रस्व ई और दीर्घ ई भी बराबर होकर के दीर्घ ई होता है।
आद गुण, ये गुण होता है, इससे अदेंग गुण गुण संज्ञा करता है और आद गुण गुण संधि करता है। वृद्धि रेचि, ये वृद्धि करता है और वृद्धि राधैच सूत्र जो होता है वो वृद्धि संज्ञा करता है। एंगी पररूपम, इससे पररूप होता है। एंगह पदांता दति, इससे पूर्व रूप होता है। ईदुदेद द्विवचनम प्रगृयम, यह प्रगृय संज्ञा करता है अर्थात प्रकृति भाव होता है। जैसे अमी ईसाह, इसका उदाहरण है। हल संधि के अंतर्गत इस्तुश्चुनाश्चु सूत्र है। सकार तय वर्ग को सकार चय वर्ग के योग में सकार चय वर्ग होता है। रामस सेते, रामस चिनोति। इष्टुनाष्टु, इष्टुनाष्टु सूत्र के द्वारा इष्टुत्व संधि होती है और पेष्टा, इसका उदाहरण है। जलाम जसोवंते, जसत्व संधि करता है और इसमें वागीश है, इसका उदाहरण है। वाक प्लस ई से के स्थान पर गे हो जाता है। यरो अनुनासिके, अनुनासिको वा, इससे अनुनासिक संधि होती है। जयो हो अन्यतरश्याम, तोरली मोनुस्वारः, मोनुस्वार में मान्तस्य पदस्य अनुस्वार स्यात्, पद के अंत में जो होता है उसको अनुस्वार हो जाता है। हरिम वंदे, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, यह परसवर्ण करता है और सश्चोटी छत्व करता है। विसर्ग संधि के अंतर्गत से जुसोरु खर वसानयोर विसर्जनीय, विसर्जनीयस्य से अतो रोर प्लुतात् प्लुते हशिचे रोरी ड्रेलोपो पूर्वस्य दीर्घोणः, इससे संबंधित संधि और संधि विच्छेद और अन्य उदाहरण संबंधित पूछे जा सकते हैं। समास के अंतर्गत जो पहला समास है अविभाव समास, तत्पुरुष, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। एतेषां समासानां सामान्य परिचय, पदानां समासः, समास विग्रहश्च। इसमें समास का जो शब्द है उससे समास विग्रह करवाया जाएगा और विग्रह है तो समस्त पद पूछा जाएगा। और इसके अलावा समास के भेद कितने होते हैं और समास की सामान्य परिभाषा, प्रत्येक समास की पहचान जो है उसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसमें टॉपिक जो पॉइंट नंबर 4 है वो प्रत्यय से संबंधित है। प्रत्यय, निम्नलिखित प्रत्याधारिता प्रश्न, प्रत्यय बहुत सरल होते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। हमें सबसे जो मेन बात है प्रत्ययों के अंतर्गत ये रखनी है कि किस प्रत्यय में से क्या शेष रहता है और क्या उसमें बदलाव आता है। तो यहाँ अक्तय प्रत्यय है, अक्तवतु प्रत्यय है, अक्तय में से तय शेष बचता है, भूतकाल में होता है अक्तय और अक्तवतु दोनों प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय। फिर है तुमुन, तुमुन में से तुम शेष रहता है, सानच में से आन शेष रहता है, क्षत्रिय में से अत शेष रहता है और तव्यत में से तव्य शेष रहता है, अनियर में से अनिय रे हट जाता है, णवल में से वु शेष रहता है और वु के स्थान पर अक हो जाता है और त्रिच प्रत्यय में से त्रिशेष बचता है, यत में से यह शेष बचता है, ण्यत में से यह शेष बचता है और कप में से भी यह शेष रहता है। लेकिन तीनों प्रत्यय जो है उसमें क्या अंतर है, इसमें तो कैकित संज्ञा होती है और इसमें अणैकित संज्ञा होती है और इसमें कै और अणैकित संज्ञा नीति है। जहाँ कैकित संज्ञा मतलब क्या प्रत्यय होता है तो वहाँ गुण और वृद्धि निषेध हो जाती है, गुण और वृद्धि नहीं होती है। और जहाँ अण्यत होता है अर्थात ऋण की संज्ञा होती है वहाँ गुण और वहाँ वृद्धि होती है, वहाँ क्या होती है, वृद्धि होती है। और यत जहाँ होता है वो सामान्य नियम लग जाते हैं, वहाँ गुण भी हो सकता है, वृद्धि नहीं होगी, गुण हो सकता है। कत्वा प्रत्यय जो है उसमें से त्वा शेष बचता है, क्या बचता है, त्वा। अब यहाँ जो कत्वा प्रत्यय है उसमें से कैकित संज्ञा हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी गुण वृद्धि निषेध हो जाएगा। लेप में से यह शेष बचता है, लुट में से यू शेष बचता है और यू के स्थान पर अन हो जाता है। घया में से घ शेष बचता है, मतुप में से मत शेष बचता है, तल में से तय शेष बचता है, तरप में से तर शेष बचता है और तमाप में से तम शेष बचता है। इस प्रकार से ये प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, इसलिए आपको इसको विस्तार से पढ़ना है। शब्द रूप से संबंधित बात की जाए तो राम, हरि,
पति, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत और राजन। शब्दरूप के अंतर्गत जो राम, हरि, पति, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत और राजन जो शब्द हैं ये पुल्लिंग से संबंधित है। ये पुल्लिंग शब्द है। और रमा, मति, नदी, धेनु और वधु ये शब्द स्त्रीलिंग संबंधित शब्द है, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग है। रमा शब्द और मति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है। नदी शब्द दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है। और धेनु शब्द ह्रस्व ओकारांत शब्द है। और वधु शब्द दीर्घ ओकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और फल, वारी और मधु ये तीनों शब्द जो है वो नपुंसकलिंग से संबंधित है, अर्थात नपुंसकलिंग शब्द है। फल अकारांत है, वारी ह्रस्व इकारांत है और मधु ह्रस्व ओकारांत शब्द है। और बात करें हम अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, तत् और इदम ये तीनों जो शब्द हैं, तीनों चारों शब्द जो हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। ये क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जैसे अस्मत् का तो तीनों में नहीं चलता है, अहम, आवाम, वयम, ठीक है, ये चलेगा। और युष्मत् का त्वम, युवाम, यूयम चलेगा। और तत् जो शब्द है ये तीनों लिंगों में चलेगा, ठीक है। तत् का जो अर्थ होता है वह होता है। और पुल्लिंग में बात करें तो से, तौ, ते चलेगा। स्त्रीलिंग की बात करें तो तत् शब्द का रूप चलता है सा, ते, ताहा। और नपुंसकलिंग की बात की जाए तत्ते, तानी, इस प्रकार से रूप चलता है। और इदम शब्द की बात की जाए तो इदम शब्द इयम, इमे, इमाह, प्रथमा, इस प्रकार से स्त्रीलिंग में चलेगा। पुल्लिंग में अयम, इमौ, इमेहि, प्रथमा। और नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानी, इस प्रकार से तीनों लिंगों में चलते हैं। युष्मत् और अस्मत् शब्द के केवल जो अस्मत् शब्द है वो अहम, आवाम, वयम वो तीनों लिंगों में ही प्रयुक्त होगा, ठीक है। अहम और युष्मत् शब्द, ठीक है। युष्मत् के त्वम, युवाम, यूयम, इस प्रकार से रूप चलेंगे। बात करते हैं हम अगले पॉइंट की। धातु रूपाणी ये पंच लकार है, अर्थात 5 लकारों में लट, लिट, लोट, लंग और विधि लिंग लकार, इन 5 लकारों से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे जो धातु रूप होते हैं, जो लकार होते हैं वो टोटल 10 माने गए हैं, लेकिन अपने सामान्य व्याकरण में जो सामान्य एजुकेशन डिपार्टमेंट में केवल 5 ही लकार चलते हैं और 5 को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके अंतर्गत परस्मैपदी है। जो धातु रूप परस्मैपदी में है वो भू, पठ, गम, पच, जी, नी, दृश्य, स्था, पा, पृच्छ, लिख, नम, अस, हन, दा, नृत, क्रुद्ध, शक, क्री, ये सभी परस्मैपदी रूप में आपको याद करना है। जैसे भू धातु को याद करेंगे बहुति, बहुतय, भवंती लट लकार में। यदि लिट लकार की बात करें तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। और इसी प्रकार से लोट लकार की बात करें तो बहुतु, बहुताम, भवन्तु। लंग लकार की बात की जाए तो अभवत, अभवताम, अभवन। और विधि लिंग की बात की जाए तो भवेत, भविताम, भवेयु। इसी प्रकार से पठ धातु है। पठ धातु भी लट लकार में पठती, पठते, पठंती के रूप चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से पठिष्यति लट लकार में, लोट लकार में पठतु, लंग लकार में अपठत और विधि लिंग में पठेत। यदि बात की जाए आत्मनेपदी की तो आत्मनेपदी में लब धातु है और सेव धातु है। ये 2 धातु आत्मनेपदी है। लबते, लबेते, लबंते, सेवते, सेवेते, सेवंते, ठीक है। इस प्रकार से रूप चलेंगे लट लकार में। और अन्य लकारों में भी आपको इनको याद करना है, अर्थात लब और जो सेव धातु है लट, लिट, लोट, लंग और विधि लिंग 5 लकारों में आपको याद करना है। इसी प्रकार से जो बिंदु नंबर 7 है पार्ट नंबर 1 के अंतर्गत निम्नलिखित अव्यय संबंधित सामान्य प्रश्न। हाँ, अव्यय से संबंधित। अव्यय किसे कहते हैं? न वेति इति अव्ययम, अर्थात जो सभी विभक्ति लिंग, पुरुष और वचनों में एक जैसा रहता है उसे अव्यय कहते हैं। सदा एक जैसा रहता है, जो खर्च नहीं होता है, न घटता है न बढ़ता है, समान स्थिति में रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे अत्र, अद्य, इतः, इत्थम्, इदानीं, शनै, उच्चै, कथं, कदापि, पुनः, यथा, तथा, दिक्, प्रातः, चिरं, किमर्थं, कुतः और कदा, ये सभी अव्यय हैं। इनसे संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका क्या अर्थ होता है और इसमें
रिक्त स्थान संबंधित भी प्रश्न आते हैं जो दिया हुआ रहता है और उसमें आपको उचित अव्यय का प्रयोग करके उसे भरना होता है। पाठ नंबर 1 के अंतर्गत 8वां बिंदु है निम्नलिखित उपसर्ग संबंधित सामान्य प्रश्न। हाँ, तो उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। प्रे प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि अंग नि अति अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। इन्हें प्रादि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादि भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको दे रखा है प्रे परा अप सम अनु दुर वि आ मतलब आंग है, ठीक है। आ की जगह आंग भी आ जाए तो भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अति सु प्रति परि उप निर और अधि ये उपसर्ग हैं और टोटल उपसर्ग 22 आपको पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर जो बिंदु नंबर 9 है उपर्युक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि संस्कृति अनुवादश्च। अब ये ऊपर जो अव्यय संबंधित है, उपसर्ग संबंधित है, धातु संबंधित है, शब्द रूप संबंधित है, प्रत्यय संबंधित है, समास और विसर्ग और संज्ञा प्रकरण, इनसे संबंधित आपको यहाँ क्या सामान्य वाक्य शुद्धि संशोधन आपसे प्रश्न आएंगे जो इनसे संबंधित आपके होंगे, उनको आपको करना है। अब पार्ट नंबर 2 की बात करें, यह आपका स्नातक स्तर अर्थात बीए लेवल का, ठीक है, बीए लेवल के प्रश्न कठिनाई स्तर होगा, बीए और शास्त्री, ठीक है। ये अपने जनरल डिपार्टमेंट है, शास्त्री स्तर का नहीं होगा, ओनली बीए स्तर का जो है वो कठिनाई स्तर होगा। अब हम बात करें बिंदु नंबर 1 की, निम्नलिखिता नाम सूत्राणाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्नः वाक्य प्रयोगश्च। ये जो सूत्र है निम्नलिखित उनके सामान्य परिचय और वाक्य प्रयोग से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो नीचे के सूत्र हैं ये कारक से संबंधित प्रश्न है। कौन से? कारक, ठीक है। कारक के सूत्र हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह प्रथमा विभक्ति विधायक सूत्र है। कर्तुरी सिप्ततम कर्म, यह कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है। अधि सिंगस्थाश्याम कर्म, यह कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। एकथितम चे उपानुध्यांग वशः अभिते परिते शमया निक्षा हा प्रति योगे अपि काला ध्वनोरत्यंत संयोगे साधकतमम करणम कर्तरीकरणीयोस्तृतीया अपवर्गे तृतीया येनांग विकारः सहयुक्ते अप्रदाने कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने रुच्यार्थानां प्रीयमाणः क्रुद्ध द्रुहेर्ष्य ईर्ष्या सूर्यार्थानां यम प्रतीकोपः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च ध्रुवम अपाये अपादानम अपादाने पंचमी वित्रार्थानां भय हेतु जनी कर्तु प्रकृति भुवः प्रभवः षष्ठी शेषी कर्तरीकर्मणो कर्तरी षष्ठी चनाद्रे आधारो अधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च यतश्च निर्धारणम यस्य च भावेन भावलक्षणम। इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी सूत्रों की व्याख्या और सूत्रों के उदाहरण आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बिंदु नंबर 2 जो है वो निम्नलिखिता नाम छंदानाम सामान्य परिचयात्मक प्रश्न, छंदों से संबंधित सामान्य प्रश्न आएंगे। बहुत ही सरल और इजी टॉपिक है। अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबितम, भुजंग पर्यातम, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दुल विक्रीडितम और सर्गद्रा, ये छंद हैं और इनको आपको विस्तार से पढ़ना है। इनका लक्षण और इनका उदाहरण और इनसे संबंधित अन्य उदाहरण भी आपको आना चाहिए। इसमें कितने वर्ण होते हैं, ये छंदों के कौन सा प्रकार है, संवृत है, विसंवृत छंद है, वर्णिक है या मात्रिक है, तो हम इसको विस्तार से क्लास में पढ़ेंगे। सभी जो पूरे ऊपर के टॉपिक लेकर के सेकंड ग्रेड का टोटल जो सिलेबस है हम प्रत्येक क्लास पहले ले रखी है। छंदों की क्लास हो चुकी है और अलंकारों क्लास हो चुकी है और शेष जो टॉपिक है उनकी क्लासें भी ली जाएगी। टॉपिक नंबर जो 3 बिंदु नंबर 3 है
निम्नलिखितानाम् अलङ्काराणां लक्षणोदाहरणसम्बन्धित सामान्य प्रश्नः। अनुप्रासः, यमक, श्लेष, वावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थातन्यास, दीपकम, तुल्य योग्यता। ये जो अलंकार है इनसे संबंधित लक्षण और उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत निम्नलिखित सूक्तानां ग्रंथानां च सामान्य प्रश्नः। इंद्र सूक्तम, पुरुष सूक्तम, अग्नि सूक्तम, संज्ञान सूक्तम, विश्वदेवा सूक्तम और खेमे जो है श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय, इसमें 72 श्लोक हैं, 72 श्लोक हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ईशोपनिषद है, इसमें टोटल 18 श्लोक है, 18 मंत्र है, उन सभी मंत्रों को आपको ध्यान से पढ़ना है। और फिर बिंदु नंबर जो 5 है उसके अंतर्गत भारतीय संस्कृति संबंधिताः प्रश्नः। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कारा, पंचमहायज्ञः। पाठ योजना संबंधी प्रश्न, गद्य पाठ योजना, पद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, अनुवाद पाठ योजना और नाट्य पाठ योजना। धन्यवाद।